हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग वेबसोल एनर्जी का रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड कॉल का भी एनालिसिस करेंगे और हम लोग डिफरेंट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे। जैसे सिल्वर के प्राइस पे मैनेजमेंट का क्या टेक था, गाइडेंस क्या उन्होंने दिया हुआ है, मार्जिन पे वो क्या बोल रहे हैं, देन अपने कैपेक्स प्लान पे क्या बोल रहे हैं, कैपेक्स को फंड कैसे करेंगे उस पर क्या बोल रहे हैं, और फाइनली हम लोग ये भी देखेंगे क्या कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम पे, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा बहुत देख लेते हैं इनका। तो अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो इनका रेवेन्यू 77% से जंप हुआ है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 55% से जंप हुआ है। वो क्यों हुआ है? क्योंकि लास्ट क्वार्टर तक इनका कैपेसिटी था समथिंग अराउंड 600 मेगावाट सेल का, मॉड्यूल का भी समथिंग उतना ही था, और आज जाके उनके पास हुआ है 1.2 गीगावाट सेल का एंड 600 मेगावाट आपको मॉड्यूल्स का। ठीक है, तो इस वजह से इनका रेवेन्यू में आपको अपटिक दिख रहा होगा। देन अगर आप EBITDA मार्जिन देखोगे तो ईयर ऑन ईयर EBITDA मार्जिन लगभग 58% से बढ़ा है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 47% से बढ़ा है। जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो आपको EBITDA मार्जिन में नहीं दिख रहा होगा आज के टाइम पे। एंड फर्दर अगर आप देखोगे इनका EBITDA मार्जिन परसेंटेज है आपको इबिटा मार्जिन परसेंटेज, तो इबिटा में आप देखोगे ईयर ऑन ईयर 5% का डिप है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2% का डिप है। तो इबिटा इनका डिप हुआ है। पहली बात ये पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बेस्ड ऑन दिस मैं फर्दर आगे आपको कुछ एजम्पशन करने वाला हूँ, कैलकुलेशन करने वाला हूँ। वो कैलकुलेशन दिखाऊंगा जिसके हिसाब से आपको पता चलेगा क्या वेबसोल इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी वी हैव करेंटली इन दिस पार्टिकुलर इंडस्ट्री और नॉट। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कुछ आगे कुछ और भी देखते हैं। जैसे अगर आप इनका प्लान देखोगे ना सेल वगैरह का, तो इनका क्या बोलना है कि ईयर 28 में इनके पास सेल का कैपेसिटी हो जाएगा 55.2 गीगावाट के आसपास का। तो इनका कैपेक्स कंप्लीट कब होने वाला है आपको 28 में। ठीक है, और वो हो जाएगा 5.2 गीगावाट सेल का। उनके लिए उन्हें आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट वगैरह से अप्रूवल मिल गया है। यहाँ पे आप क्लियर कट पढ़ सकते हो 2.2 गीगावाट टॉपकोर इंटीग्रेटेड सेल एंड मॉड्यूल लाइन टू बी कमीशन इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, 2027 में एंड फर्दर वो लोग 2 गीगावाट और ऐड करेंगे 2028 में। तो आपको क्या पता चल रहा है कि हम लोग उम्मीद कर सकते हैं जो इनका पूरा कैपेक्स है FY29 तक कंप्लीट होगा, और वो जो नंबर्स है आपको रिफ्लेक्ट होगा FY30 से। एक जगह से ना आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंट कंपनी का कॉल सुनिए, डिफरेंट कंपनी के कॉल से ना आपको डिफरेंट तरह का आइडिया मिलेगा। जैसे मुझे रिसेंटली पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नेम प्लेट कैपेसिटी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड इफेक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, ऐसे ही आपको धीरे बहुत सारी चीज़ों का पता चलेगा। आप सबका कॉल सुनिए, हर कॉल से एक बात आपको, हर कॉल से आपको डिफरेंट बात पता चलेगा, और आपको कलेक्शन करते रहना इन्फॉर्मेशन का, तभी आप इंडस्ट्री का अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे। तो अब हम लोग चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। जैसे सबसे बड़ा पॉइंट है सिल्वर प्राइस, क्योंकि सिल्वर प्राइस आज के टाइम पे इंक्रीज हो रहा है एंड मोस्ट ऑफ द सोलर मॉड्यूल्स में आप समझ सकते हो 10% तो एटलीस्ट सिल्वर का प्राइस होता ही होता है। तो उस पर मैनेजमेंट का क्या बोलना है कि हम सिल्वर प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। सिल्वर प्राइस दो चीज उन्होंने बोला कि एक तरह से समझ लो कि हम सिल्वर का हेजिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम एडवांस में प्रोक्योर कर लेते हैं। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोला कि सिल्वर कंजप्शन को हमने 25% रिड्यूस किया हुआ है। ये गुड है, ये अच्छी बात है कि उन्होंने सिल्वर कंजप्शन को रिड्यूस किया है। पर मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक कंपनी MV करके, उस कंपनी ने अपने सिल्वर कंजप्शन को 50% तक रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसा नहीं है कि वेबसोल टेक्निकली मोस्ट एडवांस्ड कंपनी, ये बात आप समझो। आपको एक पॉइंट पकड़ के ना निकालना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी कैसी है, नहीं है। ठीक है, बस मैनेजमेंट के बोलने से नहीं जाना है। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, क्या मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस दिया है? मैनेजमेंट ने कोई गाइडेंस नहीं दिया है। ऐसा नहीं दिया कि टॉप लाइन लेकर कोई गाइडेंस दिया है और ना मार्जिन को लेकर कोई गाइडेंस दिया। पर मैनेजमेंट ने ये बोला है कि मे बी हमारा मार्जिन लॉन्गर टर्म में डिक्लाइन होगा, वो होगा ही होगा, क्योंकि आज के टाइम पे दे आर एंजॉइंग हाइयर मार्जिन बिकॉज दे हैव मोर सेल्स। सूनर और लेटर दे विल हैव, दोनों चीज सेम क्वांटिटी में होगा। ठीक है, देन इनका कंपटीशन बढ़ेगा। आज के टाइम पे क्या है कि ज्यादातर कंपनी के पास सेल नहीं है। दे वर द वन ऑफ द फर्स्ट मूवर इन सेल्स। सो क्या है ना कि जो आज के टाइम पे इनका एडवांटेज है, फ्यूचर में वही जाके इनका डिसएडवांटेज बनेगा। मैं वो आपको दिखाऊंगा कुछ दिन में। ठीक है,
ये बात ध्यान दीजिएगा। इन ये आज के टाइम पे ज़्यादा मार्जिन इसलिए एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि इनके पास सेल्स ज़्यादा है, दे कैन बार्गेन। क्या है ना कि सेल का इंडिया में अभी के टाइम पे आपको कैपेसिटी कम है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो दे कैन डिमांड हायर प्राइस, ठीक है, वो कम होने वाला है धीरे धीरे, और उनका प्राइसिंग पावर हो सकता है डिक्रीज करे, ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। एंड थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे लगा कि एबिटा मार्जिन, हाँ, कैपेक्स फंडिंग, इनका फेज 3 का कैपेक्स होने वाला है, उसका फंडिंग कहाँ से होगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैनेजमेंट ने बोला जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि वी आर एक्सपेक्टिंग कैश फ्लो, और हमारा ठीक ठाक प्रॉफिट भी होने वाला है, तो हम लोग प्रॉफिट से ही इसको फंड कर देंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं, अगर आपने डिफरेंट कंपनी का कॉल सुना हुआ, अगर मेरा एनालिसिस सुना होगा, तो आपको एक बात तो पता चल गया होगा, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल में आपको यूटिलिटीज वगैरह में दे आर प्रीफरिंग G12R, ठीक है, G12R करके आपको एक टेक्नोलॉजी है सेल्स का, उसको आजकल प्रीफर किया जा रहा है। और कंपनी आज के टाइम पे कहाँ है, कंपनी अभी भी मोनोपोर्क ही एडिशन कर रही है। कंपनी जो बोलती है कि टेक्नोलॉजी हम बहुत एडवांस है, तो नहीं है। एक बात मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पहले बता देता हूँ। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि सोलर मॉड्यूल बनने का प्रोसेस क्या होता है। सिलिका सैंड एंड कार्बन के एक्सट्रैक्शन से बनता है, मेटलर्जिकल सिलिकॉन उससे बनता है, पॉलीसिलिकॉन, देन इनगोट, देन वेफर, देन सेल्स एंड मॉड्यूल्स। मेजॉरिटी इंडियन कंपनी आज के टाइम पे यहाँ है, उनको बैकवर्ड इंटीग्रेशन होना है तो उनको सेल बनाना है, और सेल आज के टाइम पे वो लोग बाहर से खरीदते हैं, लेकिन मैक्सिमम कंपनी का आज के टाइम पे अपना सेल प्लांट वो बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और मोर लाइकली वो बना लेंगे। और सेल का रॉ मटेरियल होता है वेफर एंड इनगोट। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने 2 मैंडेट करके रखा हुआ है, ALMM1 एंड ALMM2, ये दोनों लिस्ट है कंपनीज का, ये बात ध्यान दीजिएगा। मैंडेट है DCR, तो DCR 1 के थ्रू ये मैंडेट था कि अगर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चाहिए तो आपको इंडियन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से मॉड्यूल खरीदना पड़ेगा। ALMM2 जब आ जाएगा और DCR 2 आएगा, डेट इज जून 26 के आसपास, तो उसमें ये मैंडेट भी कर दिया जाएगा कि आपको सेल भी खरीदना है उस कंपनी से जो कि इंडिया में बना है, ठीक है, इंडियन कंपनी से ही खरीदना अगर आपको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चाहिए। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मोर और लेस अब इनका कंपटीशन बढ़ने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम कंपनी DCR मार्केट एंटर करेगी, ठीक है। एक और दिखाते हैं, मोनोपर्क, टॉपकॉन एंड HJT। कंपनी आज के टाइम पे आपको मोनोपर्क बना रही है, जो कि ज्यादातर कंपनी आपको एन टाइप में जा रही है। मैं आपको एक बार बताता हूँ, देखिए इसका एफिशिएंसी कितना है मोनोपर्क का, 20 से 22% नॉर्मली होता है, इसका 22 से 24% होता है। तो इन एनी केस टॉपकॉन कैन हैव बेटर आपको एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी व्हाई इट मैटर्स, बिकॉज कि अगर ज़्यादा एफिशिएंट होगा, आप यहाँ पे 22 और 24% देख रहे हो, लेकिन मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इन दोनों के बीच में 10% का डिफरेंस है, ठीक है। तो 10% एनर्जी ज़्यादा अगर वो बना दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी अपना सोलर पैनल बिछा रही है उसको 10% कम जगह चाहिए, ठीक है, तो मेंटेनेंस में सस्ता पड़ेगा, बहुत कुछ में फर्क होता है। तो टॉपकॉन इज आज के टाइम का टेक्नोलॉजी, एंड टॉपकॉन में भी जो आज के टाइम पे है ना, G12R सेल्स मेन है, कंपनी को वहां जाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कंपनी मुझे थोड़ा आज के टाइम पे पीछे लगती है। जैसे यहाँ पे ये बोल रहे हैं फ्यूचर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मोनोपर्क लगा दिया है। तो मुझे लग रहा है जहाँ हर कंपनी आपको टॉपकॉन में जा रही है, G12R कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एल्पेक्स ने जो D12R करना शुरू कर दिया, इंसोलेशन का भी G12R का आपको अप्रूवल मिल गया है। तो उस हिसाब से मुझे थोड़ा कंपनी जो बहुत लोग बोलते हैं नहीं कि कंपनी बहुत एडवांस है, तो वो नहीं लगती है। कंपनी सिर्फ रूफटॉप मार्केट, PM कुसुम से तो काम चलेगा नहीं आगे जाके, क्योंकि इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, और बाकी कंपनी अगर सस्ते में बेचने लगी तो ये क्या करेंगे, प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो एज ए इन्वेस्टर वी शुड बी ऑन द सेफर साइड, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लियर देख सकते हैं, इसका क्या बोल रही है एफिशिएंसी 23% के आसपास, इसका क्या बोल रही है 25%, तो समथिंग अराउंड 7-8% तो बनता है, खुद कंपनी ये बोल रही है। एंड विद G12R इट कैन इंक्रीज अ लिटिल बिट मोर, ठीक है, जगह भी कम लगेगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन वगैरह मैंने किया था वो आपको दिखा देता हूं। तो आज के टाइम पे कंपनी का मार्जिन है 40% का, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि इट कैन डिक्लाइन, ठीक है, इट कैन डिक्लाइन। और आज के टाइम पे जो सबसे सुपीरियर मार्जिन एंजॉय करता है वो है MV, और उसका EBITDA 35-36% के आसपास का होता है। तो समथिंग अराउंड दैट लेके मैं कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि इनका डिप होगा जब ये लोग पूरा सेल और मॉड्यूल इक्वल हो जाएगा, इनका कंपटीशन बढ़ने वाला है आगे फ्यूचर में जाके।
ठीक है, क्योंकि आज के टाइम पे क्या है ना कि इंडिया में सेल का डिमांड इज हाइयर देन सेल का सप्लाई, ये बात आपको समझना पड़ेगा। दैट्स व्हाई दे आर एंजॉइंग हायर मार्जिन। तो उस हिसाब से मैंने इनका रेवेन्यू वाला कैलकुलेट किया। और एक बात और आपको समझना पड़ेगा, नेम प्लेट कैपेसिटी एंड इफेक्टिव कैपेसिटी में फर्क होता है। अगर कोई कंपनी आपको बोल रही है कि हमारा 5 गीगावाट का होगा आपको कैपेसिटी, तो उसको मुझे नेम प्लेट बोल रही है। 5 गीगावाट का होने का मतलब है कि इनके पास 4.5 गीगावाट का ही एक्चुअल कैपेसिटी होगा, ठीक है। तो मैंने ये एज्यूम किया कि FY29 में इनका कैपेक्स पूरा कंप्लीट होगा। तो FY30 में हो सकता है 80% करे या 90% यूटिलाइजेशन करे। तो उस हिसाब से मैंने रेवेन्यू निकाला। एबिटा मार्जिन मैंने इस टेबल में आपको कितना कैलकुलेट किया है, 40%, एंड यहाँ पे कैलकुलेट किया है 35%। तो 2 कॉलम यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक में 40% है, एक में 35% है। दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का। एक में मैंने एज्यूम किया हुआ है कि वो 80% का कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगे, एक में मैंने ऑप्टिमिस्टिक हो लिया है और एज्यूम किया है कि ये लगभग 90% का करेंगे। और मैंने नॉर्मल मॉड्यूल का रेट लिया है क्योंकि इनका कंपटीशन बढ़ने वाला है। दे वॉन्ट बी एबल टू चार्ज उतना ज़्यादा पैसा, ये बात आप समझ लो, ठीक है। तो इस हिसाब से इबिटा बनेगा 3150 करोड़ का। और यहाँ पे 35% मार्जिन लूँ मैं ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन में, तो 2800 के आसपास का बनता है। डिप्रिसिएशन इनका होगा क्योंकि बहुत बड़ा मैसिव कैपेक्स कर रहे हैं। 8x इनका, 8x 9x 10x इनका आपको डिप्रिसिएशन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कॉस्ट मैंने लिया हुआ था। डिप्रिसिएशन कॉस्ट में आप समझ लो तो मैंने इनका यहीं सबसे कहीं से उठाया था, ठीक है। क्योंकि 5-7-8 गुना इनका कैपेक्स होगा तो 7-8 गुना तो एटलीस्ट इनका डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज होगा ना। और इंटरेस्ट वगैरह भी मैंने उधर से ही कैलकुलेट किया है। तो उनका पीबीटी बनता है, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक स्केल अगर ये इबिटा मार्जिन 40% का करते हैं, एज्यूमिंग कि वो 90% कैपेसिटी यूटिलाइज कर रहे हैं, ये जो पहला कॉलम है आप समझ लो कि 40% इबिटा मार्जिन, एज्यूमिंग कि वो 90% कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इनका CAGR बनेगा 66% का, ठीक है। और दूसरा कैलकुलेशन है कि 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन करेंगे और इबिटा मार्जिन 40% का है, तो CAGR बनेगा 61% का। लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि अगर मार्जिन डिक्रीज होगा तो क्या होगा। तो उस केस में इनका CAGR बनता है 54% का और 60% का, 80-90% यूटिलाइजेशन पे। तो क्या कंपनी खराब है? कंपनी खराब नहीं है। कंपनी हैज गुड डिसेंट ग्रोथ। और सोलर ओवर कैपेसिटी पे मैं ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका हूं, तो आप देख लीजिएगा। डेटा सेज इट विल नॉट बी देयर ओवर कैपेसिटी एंड इवन फ्यू कंपनीज विल हैव टू डू मोर कैपेक्स गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन इज द गेम चेंजर हियर, डेटा सेंटर इज गेम चेंजर हियर, ठीक है। तो कंपनी का कैपेसिटी CAGR कितना बनता है 54 to 60%। और कंपनी का आज का PE कितना है? कंपनी का PE है 15 के आसपास का, ठीक है। तो अगर हम लोग 15 को डिवाइड कर दे आपको 55 से भी, तो कंपनी का पेग रेशियो बनता है 0.3 का। तो कंपनी काफी वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती है, नो डाउट इस कंपनी में पैसा बनने वाला है। इवन मान लो अगर कंपनी 7x भी डिलीवर कर दे, चलो 6x भी अपने पैट को इंक्रीज कर लेती है अगले 4-5 साल में, तो गिवन दे कैन हैव P एक्सपेंशन ऑल्सो, ठीक है। P एक्सपेंशन इसका 30 हो जाए यहाँ पे और 6x ये पैट डिलीवर कर दे तो दे आर ए 10x कैंडिडेट फ्रॉम हियर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ से भी ये अपने शेयर प्राइस को 10x कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने प्रॉफिट को 6 गुना मिनिमम बढ़ा सकते हैं अगर सब कुछ ऑप्टिमिस्टिक चला तो, ठीक है। और ये अपने PE को भी 2 टाइम अगर एक्सपेंड कर देंगे, जब पॉजिटिव सीन होगा, जब मूल मार्केट रहेगा, तो PE भी तो उनका 30-40 जा सकता है ना। तो 6x इंटू 2x 10x प्लस का इसमें भी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं कि वेबसोल में पोटेंशियल नहीं है, पर मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है? आंसर है मेरे पास नहीं, ठीक है। मैं आपको अल्पेक्स का ही कैलकुलेशन दिखा लेता हूँ। अल्पेक्स अपना पैट जंप 6x to 7x कर सकती है। और मैं अल्पेक्स का जो कैलकुलेशन किया था थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव होके किया था। अगर वेबसोल आपको 35% मार्जिन कर सकती है तो वेबसोल क्यों, वेबसोल 30% मार्जिन कर सकते हो तो अल्पेक्स क्यों नहीं कर सकती है? अल्पेक्स का प्रोमोटर पे डिग्री है, G12R सेल यूज कर रहे हैं, अल्युमिनियम फ्रेम इनका खुद का होगा, तो दे कैन हैव ऑल्सो दैट लाइन ऑफ मार्जिन, ठीक है। और एक बात आपको समझना पड़ेगा, इनके प्रोमोटर जो है अल्पेक्स के, वो ISMA के आपको सेक्रेटरी प्रेसिडेंट वगैरह भी रह चुके हैं, तो दे हैव एक्सपीरियंस, ये बात आप समझिए। तो ऐसा नहीं कि अल्पेक्स नहीं कर पाएगी। यू कैन डाउट इंसोलेशन, यू कैन डाउट अदर कंपनीज, बट अल्पेक्स को आपको थोड़ा एडवांटेज देना पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी एक्सपीरियंस फोक्स, ठीक है।
तो इस हिसाब से इंसोलेशन का मुझे अल्पेक्स का मुझे पैट जंप 7x का दिखता है। एंड तो अल्पेक्स का अगर आप देखोगे पी कितना है आज के टाइम पे, तो अल्पेक्स का पी सिर्फ 12 का है। ठीक है, मैं कंजर्वेटिव लिया हूँ, अगर वो 7x पैट जंप कर देते हैं, पी इनका 3x हो जाता है, तो समझो कितना पैसा बन सकता है। तो मेरे हिसाब से आज के टाइम पे बेटर अपॉर्चुनिटीज अल्पेक्स। इट इज नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, बट आई थिंक अल्पेक्स इज अ बेटर, बिकॉज मुझे लगता है कि अल्पेक्स कैन डिलीवर। व्हाई? ड्यू टू प्रोमोटर पेडिग्री एंड प्रोमोटर एक्सपीरियंस, दे हैव गुड रीच इन मार्केट ऑल्सो। ठीक है, और मैं आपको देख रहा हूँ यहाँ पे 30% आपको EBITDA मार्जिन लेके कैलकुलेट किया हूँ, और दे कैन अचीव दिस इन FY29 और 28। ये भी आप समझ लो, ये कंपनी वेबसोल जो है FY30 में करेगी, वेयर अल्पेक्स दे कैन डू इट इन FY28। और वहां पे एक और कंपनी बनती है इंसोलेशन एनर्जी। देखिए इंसोलेशन एनर्जी इज रिस्क, क्योंकि आप ये समझो इस कंपनी के पास सोलर सेल्स बनाने का एक्सपीरियंस नहीं है, बट दे कैन मेक इट टू। पैसा है, पैसा खर्चा करो तो दे कैन हायर गुड टैलेंट एंड दे कैन टू। तो आप एक बात समझो, यहाँ पे रिस्क है। मुझे जो कॉन्कॉल्स वगैरह समझ में आया रिसेंटली वो है कि सोलर सेल्स बनाना उतना आसान नहीं है, और उसको ऑप्टिमली यूज करना भी उतना आसान नहीं है कि ज्यादा EBITDA जनरेट हो सके। तो दे नीड एक्सपीरियंस। तो आपको कुछ टाइम पे ट्रैक करना पड़ेगा इंसोलेशन से कि ये जो बोल रहे हैं वो कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या इनका सेल प्लांट बना है कि नहीं, और क्या उससे अच्छा खासा डिलीवरी हो पा रहा है कि नहीं। तो अगर इंसोलेशन अच्छे से डिलीवर कर देना, तो इंसोलेशन का आपको मैं एक बात दिखाता हूं। इंसोलेशन का आपको पी है 15 का, ठीक है, इंसोलेशन का मार्जिन है 13 का। अगर इनका मार्जिन 30 गया तो 3x आपको इनका मार्जिन एक्सपेंशन मिलेगा। इनका कैपेसिटी हो जाएगा 7-8x एंड 2x मान लो इनका पी एक्सपेंशन बनता है, तो आराम से 20x प्लस का रिटर्न आपको इंसोलेशन में बन सकता है। बशर्ते आपको एक बात का ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो मैनेजमेंट बोल रही है ना वो डिलीवर कर दे। डिलीवरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये चीज समझना पड़ेगा देयर मैनेजमेंट इज इनएक्सपीरियंस्ड व्हेन इट कम्स टू सेल। पर मुझे ये लगता है इफ यू हैव मनी यू कैन हायर गुड टैलेंट एंड यू कैन डू इट। पर क्या इंसोलेशन जैसे कंपनी में भी पूरा पैसा डाल दे? नहीं। देखिए अप्रोच कैसे लेना चाहिए। देखिए अगर आपको लगता है कोई कंपनी में ना आप कॉन्फिडेंट हो तो 2% एलोकेशन दो अपने पोर्टफोलियो का इनिशियली में, 1% दो। जब वो कंपनी अच्छा करे ना, मान लो फ्यूचर में जाके आपको दिख रहा है कि नहीं भाई ये 500 मेगावाट सेल डिलीवर कर दिया, दैट मीन्स दे हैव कैपेसिटी एंड दैट मीन्स दे आर डिलीवरिंग इट एट हायर मार्जिन वगैरह। ठीक है, तो आपको वहां से कॉन्फिडेंस मिले तो वहां पे और पैसा डाल दो 1%। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जाते जाए आप पैसा डालते जाओ। आपको जब फुल कॉन्फिडेंस आ जाए तो डाल दो, 5% पूरा दो अपने पोर्टफोलियो का। ठीक है, 5% ज्यादा फिर भी नहीं देना है। तो इन इंसोलेशन वी कैन प्ले वेटिंग गेम, और जब इनका कैपेसिटी बन जाए थोड़ा वो डिलीवर कर ले तो वी कैन पुट मनी हियर। ठीक है, ऐसे आपको अप्रोच लेना पड़ेगा। इट्स नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन बट इट अ वे ऑफ लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, कि आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे एक वेबसोल कंपनी है जिसका मार्जिन डिक्रीज करेगा, एबिटा मार्जिन, और यहाँ पे दो कंपनी है इंसोलेशन एनर्जी एंड एल्पेक्स सोलर। ठीक है, इन दोनों का मार्जिन एक्सपैंड करने वाला है। टॉप लाइन तो मैक्सिमम कंपनी का आपको बढ़ने वाला है, लेकिन टॉप लाइन के साथ साथ अगर इबिटा मार्जिन में बढ़े तो हमें डबल पुश मिलता है। ठीक है, तो यहां से मुझे लगता है अल्पेक्स एंड इंसोलेशन बोथ कैन बी अ 10x कैंडिडेट वंस सब कुछ सेटल हो जाए इंडस्ट्री में कि ओवर कैपेसिटी वाला प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी नहीं है, डिमांड अच्छा है, सबको पता चल जाए ये चीज अच्छे से। एंड मेरा एनालिसिस तो डेटा बैक्ड है और मुझे डेटा यही सजेस्ट करता है कि ओवर कैपेसिटी तो नहीं है। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा। वैसे मैं फ्रेशली सोच रहा हूँ एक वीडियो बनाने का, तो आप इंसोलेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं, अल्पेक्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी बोथ दिस कंपनी हैव बेटर अपॉर्चुनिटी। आई एम मोर बुलिश ऑन अल्पेक्स बिकॉज देयर प्रोमोटर इज एक्सपीरियंस, दे हैव गुड कॉन्टेक्ट्स, आई थिंक दे कैन डिलीवर सेल ऑल्दो इट इज कम्प्लेक्स बट दे कैन डिलीवर सेल्स। और मुझे लगता है अल्पेक्स नहीं बेच पाएगा अपने मॉड्यूल को तो कौन बेच पाएगा। ठीक है, इतना कॉन्टेक्ट होने के बाद। इंसोलेशन पे क्या है कि उनका कैपेसिटी ज्यादा इनएक्सपीरियंस है, लेकिन दे कैन ऑल्सो डिलीवर। हमें ट्रैक करना पड़ेगा, पहले 500 मेगावाट उनको डिलीवर करने दो, दैट्स ऑल। एक और इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं मैं रिसेंटली इंसोलेशन में क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप इंसोलेशन में यहाँ आके देखोगे ना तो पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे हैवी बाइंग चल रहा है विथ हैवी डिलीवरी। ठीक है, यहाँ पे आपको देखो 87% डिलीवरी, 92% डिलीवरी, तो बहुत
कोई यहाँ पे खरीद रहा है, मे बी सम बिग हैंड स्ट्रॉन्ग हैंड इज बाइंग हियर। यहाँ पे देखो अचानक से वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है एंड सेम प्राइस पे रह के वॉल्यूम बढ़ गया है, तो हो सकता है कोई वहाँ पे एक्यूमुलेट कर रहा है सम बिग गाइस, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान दीजिए, मार्केट में आपको मल्टी डायरेक्शनल थिंकिंग रखना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, वेबसोल इज ए गुड अपॉर्चुनिटी नो डाउट, पर क्या इंडस्ट्री में उससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं अवेलेबल है? इंडस्ट्री में उससे बेटर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, दैट्स ऑल। वेबसोल इज अ गुड कंपनी एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।